स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे। मैं भगत सिंह अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग साड़िक की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को किया था, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताया भी था कि सेकंड मेथड से या अदर मेथड से एक बार क्वेश्चन को स्वयं भी करिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले निर्देश लिखा हुआ है, साड़िकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न संख्या 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। तो गुणधर्मों का प्रयोग करना है आपको। तो पहले हम निर्देश लिख लेते हैं। ये निर्देश है जो कि अभी हमने आपको बताया था। आप क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ये दिया है C1 है 0, -a, b, a और C2 है a 0, c और C3 है -b, -c 0 और इस पूरे साड़िक का मान 0 है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन में आइए बच्चों, देखते हैं इसको क्या करना है। पहले तो हम LHS लिख लेते हैं इसमें, फिर क्या करना है हम लोग इसका निरीक्षण करते हैं। क्या करना होगा, 0 कैसे आएगा। कोई एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए तो उस साड़िक का मान 0 हो जाता है, या 2 रो या कॉलम सर्वसम हो जाएं तो उसका साड़िक का मान 0 हो जाता है। या फिर इसको हम दूसरी तरह से मान लेते हैं कि LHS इज इक्वल टू डेल्टा भी लिखा जाता है ऐसे। तो डेल्टा इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें R1 से कॉमन ले लेते हैं, R2 से कॉमन ले लेते हैं और R3 से भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे R1 से -1, R2 से भी -1 और R3 से भी -1 कॉमन लेने पर। तो ये कॉमन ले लेंगे पहले। तो माइनस एक 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 कॉमन ले लिया हमने। माइनस कॉमन लेते तो प्रत्येक एलिमेंट से माइनस निकलता है, तो ये 0 है, यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ये, और ये -b है तो +b हो जाएगा। और ये माइनस यहाँ +a हो गया, ये 0 है, ये +c हो जाएगा। ये माइनस कॉमन लिया इससे तो ये माइनस हो जाएंगे, अर्थात इन सब के चिन्ह बदल जाते हैं। R1 के प्रत्येक एलिमेंट का चिन्ह बदल गया, R2 से कॉमन लिया तो R2 के प्रत्येक एलिमेंट का चिन्ह बदल गया, R3 से कॉमन लिया तो R3 के प्रत्येक एलिमेंट्स का चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस 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 3 बार प्लस हो गया, 2 बार में प्लस और तीसरी बार में पुनः माइनस हो जाता है ये। तो ये माइनस
और हमने इसको लिख लिया 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। इस टाइप से ये आ गया है। अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि जो LHS है, जो सवाल था वही LHS है, क्या इसी के समान है। हम उस प्रकृति को नहीं ले जाते, उस प्रक्रिया में शामिल नहीं करते जिसमें हमें रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट शून्य या सर्वसम करना था। इसको हम नए तरीके से भी हल करते हैं। अब ये आ जाएगी, यदि हम इसको कन्वर्ट कर दें इसमें R को C में, तो ये 0 और ये माइनस ए यहाँ हो जाएगा, ये B आ जाएगा, तो यही सारणिक बन जाएगी जिसे हम डेल्टा मान सकते हैं। तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं गुणधर्म का। क्या करेंगे, R को C में और C को R में कन्वर्ट करते हैं तो इसके कोई भी मान पर परिवर्तन नहीं होता, ना ही चिन्ह बदलता है और ना ही उसका मान परिवर्तित होता है। तो इस टाइप से हम, ये माइनस है आपका और इसे बदल लेते हैं, R1 है उसको C1 बना देते हैं, इस लाइन को यहाँ खड़ी कर देंगे, इस लाइन को यहाँ पर, और इस C3 को C3 को या C3 को R3 को C3 में कन्वर्ट कर देते हैं, ध्यान रखिए। तो ये R1 है, यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगी 0 माइनस ए बी, और ये जो R2 है इसे C2 बना दीजिए, तो यहाँ A हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ C हो गया, ये R3 है इसको यहाँ लिख दीजिए, तो ये माइनस B हो जाता है और ये माइनस C हो जाता है और ये 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि ये मान किसका है। ये मान ज्ञात होता है कि LHS जो है जिसे हमने डेल्टा माना था वही मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देख लीजिए 0 माइनस ए बी, 0 माइनस ए बी, ये जो है ये वही डेल्टा है, इसको हम माइनस इसका मान डेल्टा लिख सकते हैं और डेल्टा यहाँ लिख लेंगे, तो ये माइनस हो गया। अब इसको ये माइनस डेल्टा को लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये 2 डेल्टा हो जाएगा और इधर 0 आएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसे ये भी सिद्ध कर लिया जिनमें हमने प्रगुणों का प्रयोग किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन की R1 है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, R3 है सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको हल करना है। तो LHS इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर R1 लिख लीजिए, ये R1 हो गई, और ये R2 लिखेंगे, ये R3 लिखेंगे। इस टाइप से हमारी LHS पूर्ण हो गई, हमने लिख लिया इसे। अब ये निरीक्षण करते हैं। हमने कहा था कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट हल हो जाता है कि पता चल जाता है क्या करना है, सूत्र लगाना है या कॉमन लेना है या जोड़ना है या घटाना है। क्या करना है कि R1 से R2 घटेगी, R3 से R2 घटेगा, या R1 से क्या
रो की संक्रिया लगेगी या कॉलम की संक्रिया लगेगी या कॉमन होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन का निरीक्षण करने से ही पता चल जाता है। क्या पता चलता है बच्चों? आपको ध्यान देने की R1 में क्या है, सब में एक एलिमेंट्स है जो सब में कॉमन है। एक क्वांटिटी ऐसी है जो कॉमन है जिसमें A हमें दिखाई दे रहा है, तो आप R1 से A कॉमन ले सकते हैं, R2 से B कॉमन ले सकते हैं, R3 से C कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे R1 से A, R2 से B, R3 से C कॉमन लेने पर मैं बार बार विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको कि मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स से संख्या कॉमन होती है, क्वांटिटी, लेकिन सारणिक में किसी रो से एक क्वांटिटी कॉमन होगी या एक कॉलम से कॉमन होगी। चाहे तो इससे कॉमन ले लीजिए अलग अलग, चाहे तो ऐसे कॉमन ले लीजिए। C या R से अलग अलग कॉमन होता है, C1 से अलग, C2 से अलग, C3 से अलग, R1 से अलग, R2 से अलग, R3 से अलग अलग कॉमन होता है। तो इसमें हमने ये देखा और इसमें लिखेंगे एक कॉमन लेने पर, तो यहाँ से A कॉमन हुआ, यहाँ से इससे B कॉमन, तो B आ गया इनटू, जो कॉमन होते हैं वो सब इनटू होते हैं। यहाँ से C कॉमन हो गया, तो यहाँ से A कॉमन हुआ, यहाँ माइनस A बचा, यहाँ से B कॉमन हुआ, वो A कॉमन हुआ, B बचा, यहाँ से C बचेगा, यहाँ से B कॉमन हुआ तो A बचेगा, यहाँ माइनस B बचा, यहाँ C बचा, और यहाँ C कॉमन हुआ तो A बचा, B बचा और माइनस C बचा। इस टाइप से ये फिर पुनः इसको देखिए क्या सल्यूशन निकल रहा है, इसको क्या इसमें होने वाला है। देखिए बड़ा सरल क्वेश्चन है कि C1 में सब में A है तो A कॉमन ले लेंगे, इसमें B कॉमन हो जाएगा, इसमें C कॉमन हो जाएगा। तो पुनः लिखेंगे C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर तो कॉमन ले लीजिए। A यहाँ से कॉमन ले लिया, A स्क्वायर हो जाएगा, B यहाँ से कॉमन लिया, B स्क्वायर हो जाएगा, C यहाँ से कॉमन लिया, C स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -1 1 1 1 1 माइनस का, और फिर 1 1 1 -1। इस टाइप से ये आपका इतना हल आ गया है। अब आगे देखिए क्या निकलने वाला है इसमें से रिजल्ट आपका। तो इसमें से देखते हैं कि यदि हम इसको यहाँ जोड़ दें, मतलब C1 में C2 को जोड़ दें तो -1 और ये जुड़ेगा +1 0 और 1 और -1 0, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से हम इसको जोड़ सकते हैं तो भी ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो R1 के पदों में विस्तार कर सकते हैं। चाहे तो C1 वाला सूत्र लगा दीजिए, यदि R1 आता है तो R1 का सूत्र लगा दीजिए, जो आपको सरल पड़ता है वो काम कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें R1 को रिप्लेस कर देते हैं। R1 रिप्लेस टू R1 प्लस R2, तो इसमें आ जाएगा आपको यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 और ये 1 और ये शेष ऐसे ही लिख दिए जाएंगे।
क्योंकि एक ही संक्रिया का प्रयोग किया है, R1 को रिप्लेस करा है और इससे पहले a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन था, तो यहाँ c स्क्वायर लिख लेंगे हम। अब इसका R1 के पदों में विस्तार करने पर या प्रसार करने पर लिख सकते हैं हम दोनों बातें, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ से 0 लेंगे, 0, तो इसके साथ ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा ये, और ये उपसारणिक बचेगा -1 1 1 -1 -0, ये लेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये हम लिखे दे रहे, वैसे ये दोनों टर्म्स, दोनों पद ये 0 हो जाएंगे। आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए इसलिए पूरा विस्तार कर दे रहे हैं हम। इसको लेंगे, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये आएगा, ये और ये बचेगा, तो 1 -1 1 और 1, इस टाइप से ये आपका बन जाता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 0, इसकी इससे गुणा 1 -1 -0, और इसकी इससे -1 और -1, ये होता है गुणनफल, और माइनस सूत्र में इसकी इससे गुणा होती है +1, और यहाँ इसकी गुणा 1 और माइनस +1, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर ये यहाँ 2 हो जाएंगे आपके 2, इसे ऐड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, तो ये यहाँ पर 2 आएगा, ये 2 आएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये 0 -0 +2 2 जा 4 हो गया, और 4 से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इस टाइप से ये हमारा आंसर आ गया RHS, और ये प्रूव्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है आपके कि सारणिक दिया है, C1 है 1 1 1, और इसमें a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट हैं, ये पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट को ही पहले हल कर लेते हैं, दूसरा पार्ट बाद में हल करते हैं। तो LHS सॉल्यूशन में डेल्टा भी मान लेते हैं, चलिए LHS ही लिख लेते हैं, 1 1 1, ये C1 हो गया, C2 है a b c, और C3 है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो लिखा है, यदि आप C1 के पदों में विस्तार करेंगे तो भी हो जाएगा, अगर C के पदों में विस्तार आपको कठिन लगता है, सरल नहीं लगता, तो इसे हम क्या करेंगे,
सी को आर में और आर को सी में कन्वर्ट कर लेंगे, अर्थात रो को पंक्तियों में, वो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर लेते हैं और ये ऐसे बन जाएंगे। फिर इनको हम घटा देते हैं या हल कर लेते हैं इनको। तो इसमें हम लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही रहने दीजिए, चाहे इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं आर एक्सचेंज सी। तो इस टाइप से हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसे आइए चेंज करते हैं। इसमें चेंज हो जाएगा 1 ए स्क्वायर और 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। इस टाइप से हमने इसे हल कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं C1 रिप्लेस टू C1 माइनस C2 और C2 रिप्लेस टू C2 माइनस C3। इस टाइप से दोनों संक्रियाएं साथ में, क्योंकि ना तो C2 पर पहली संक्रिया पर अंतर पड़ेगा, तो C1 की जगह पर लिखते हैं C1 माइनस C2। इसमें से इसको घटा देते हैं तो 1 माइनस 1 ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस संक्रिया से इस पे कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन इस संक्रिया से इस पे अंतर आएगा। ये C2 की जगह पर लिखा जाएगा C3 को सब्ट्रैक्ट करके 1 माइनस 1 बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 1 सी स्क्वायर। इस टाइप से यहाँ 0 आ जाएगा। 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, ए माइनस बी और इनटू ए प्लस बी। यहाँ बी माइनस सी और बी प्लस सी और यहाँ सी स्क्वायर। इस टाइप से ए आ जाएगा। तो ये C1 से ए माइनस बी कामन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 0 को ए माइनस बी से समझें गुणा तो 0 ही रहता है, इसलिए हम यहाँ से कामन ले सकते हैं। तो यहाँ लिखे C1 से ए माइनस बी और C2 से बी माइनस सी कामन लेने पर कामन ले लीजिए और यहाँ ये बन जाएगा आपका ए माइनस बी कामन हो गया और बी माइनस सी कामन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ 1 सी स्क्वायर। इस टाइप से यहाँ बच जाते हैं। अब यहाँ पर हम विस्तार कर सकते हैं और चाहे तो एक बार और C1 माइनस C2 कर सकते हैं, नहीं तो लिख दीजिए यहाँ प्रसार करने पर ए माइनस बी माइनस सी। इसको ले लिया, ये 0 हो गया, माइनस इसको लिया, ये भी 0 विस्तार, प्लस क्या बचा 1 बचा। और 1 के साथ आपका प्रसार आएगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल 1 लेंगे तो यहाँ प्लस बना देते हैं ऐसे, और ये तो ये बच जाएंगे उपसाड़ी 1 1 ए प्लस बी प्लस सी
इस टाइप से ये विस्तार हो जाएगा। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है और माइनस इसकी इससे, ये आपने प्रसार में सीखा है। तो यहाँ से इसको इससे b प्लस सी और माइनस सूत्र में इसको माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। तो इस टाइप से ये आपका b से b घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ए माइनस बी बचा और b माइनस सी और c माइनस ए, क्योंकि c माइनस ए है 1 से मल्टीप्लाई होगी और फिर इससे a से मल्टीप्लाई होगी। तो इस प्रकार ये RHS हमारा सिद्ध हो जाता है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में इसमें लिखा है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में, और ये है आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। सेकंड पार्ट में लिखा है आपका, इसमें 1 और 1 R1 दिए, R2 दिए, B C और R3 दिया है, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और इसे आपको सॉल्व करना है। क्या RHS लानी है आपको, इसमें RHS लानी है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए और A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। ये आपको क्वेश्चन सिद्ध करना है इतने। तो आइए, LHS इज इक्वल टू 1 1 1 A B C, A क्यूब B क्यूब C क्यूब। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी। अब इसे हल करेंगे हम लोग। आइए, तो इसमें पहले हम ये C1 से C2 को घटा दें तो ये 0 हो जाएगा, और C2 से C3 को घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हम C1 को पहले रिप्लेस करते हैं, फिर C2 को रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें रिप्लेस करेंगे, लिखिए C1 रिप्लेस टू C1 माइनस C2 और C2 रिप्लेस टू C2 माइनस C3। तो इसमें ये बन जाएगा आपका यहाँ 0, A माइनस बी, A क्यूब माइनस B क्यूब, इसमें से ये घट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ B माइनस C आ जाएगा, यहाँ B क्यूब माइनस C क्यूब आ जाएगा, और ये थर्ड कॉलम ऐसा ही बना रहेगा। अब क्या करते हैं, इसमें इसके फैक्टर कर लेते हैं, A क्यूब माइनस B क्यूब का इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। फिर C1 से A माइनस बी, C2 से B माइनस C कॉमन हो जाएगा। तो आइए इसको पहले हम फैक्टर कर लेते हैं इसके। तो 0 A माइनस बी, यहाँ फैक्टर आएंगे A माइनस बी और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। इसी टाइप से 0 B माइनस C और B माइनस C, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC। ये फार्मूले थे जो कि आपने पहले से पढ़े हुए हैं और आप जानते भी होंगे, नहीं तो इन्हें याद कर लीजिएगा। तो C1 से A माइनस बी
और C2 से B माइनस C कॉमन लेने पर कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा A माइनस बी इससे कॉमन, और इससे B माइनस C आ जाएगा कॉमन, और यहाँ ये बचेगा 0 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, और ये 0 1 B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और प्लस BC, और ये 1C क्यूब आ जाएगा। अब हम इसे और आगे हल कर लेते हैं। तो अब ये R1 है तो R1 के पदों में विस्तार कर देंगे, ये 0 बन जाएंगे, इसका विस्तार हो जाएगा। इसको लेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आइए विस्तार कर लेते हैं। R1 के पदों में विस्तार करने पर तो ये आ गया है A माइनस B B माइनस C। अब इसे हम 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पहला टर्म इसे लेंगे 0, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आएगा, लेकिन इसकी साड़िक की उपसाड़िक जो की है 0 का, इससे गुणा होगी बाद में तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस 1 आएगा, और 1 के साथ उपसाड़िक 1 का ये बनेगा 1 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, और ये B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, इस टाइप से ये बचेगा। और इसे हल कर लेते हैं अब हम। तो इसको हल कर लीजिएगा इसे, और इसमें ये लिखा है कि A माइनस B B माइनस C अब इसमें इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस इसकी इससे, तो आइए ये B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस AB, इस टाइप से ये आ जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये A माइनस B B माइनस C, और यहाँ से ये C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एक साथ ले लीजिए, और इसको और इसे एक साथ ले लीजिए। इसमें C माइनस A C प्लस A गुणनखंड आएंगे, तो C माइनस A इसको पहले लिखेंगे और इससे बाद में, जिससे B इन दोनों में कॉमन लें तो C माइनस A ही बचे। तो A माइनस B और B माइनस C, यहाँ फैक्टर C माइनस A C प्लस A, यहाँ C कॉमन लेंगे, B कॉमन लेंगे सॉरी, तो C माइनस A आएगा। अब A माइनस B और B माइनस C, यहाँ से C माइनस A दोनों में कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से C प्लस A बचेगा, और यहाँ से प्लस B बचेगा। अब हम इन्हें A B C के चक्रीय क्रम में लिख देते हैं। जिस रूप में आंसर होता है उसी रूप में इन्हें लिख देते हैं। आंसर में लिखा है A माइनस B B माइनस C C माइनस A, और इसको भी क्रम से लिख देते हैं A प्लस B प्लस C। इस टाइप से
ये हमारा क्वेश्चन पूर्ण हुआ। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए इनको 1 से 2 से 3 तक 3 बार तक लगाना है। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, शेष अगले लेक्चर में होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए।